कभी हमारी धरती भी हरी भरी थी, हवा बिल्कुल साफ थी और मौसम सुहाना। ये कहानी है धरती और मानव की रिश्ते की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में और एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम गौरव था। गौरव अपने दादाजी से पूछता था कि आप कहते थे पहले ठंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बर्फ़ गिरती रहती थी, अभी तो गर्मी ही गर्मी, ऐसा क्यों हो रहा है दादाजी? ऐसा प्रश्न पूछना गौरव का स्वाभाविक था। दादाजी कहता था कि बेटा, ये सब उसी गलती का नतीजा है जो इंसान सालों से करता आ रहा है। इसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। 2024 में ग्लोबल वार्मिंग ने सारे रिकॉर्ड। ग्लोबल वार्मिंग वो खतरा है जिसके बारे में आज से 20-30 साल पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था। National Capital's air quality index has remained very poor. दोस्तों, आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से परेशान है। कहीं ज़्यादा गर्मी है तो कहीं बारिश का पैटर्न बदल गया है और कहीं फ्लड्स और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स देख रही है। हमारा देश भी इन सब से जूझ रहा है, लेकिन हमारा देश सिर्फ प्रॉब्लम देख नहीं रहा, उसे सॉल्व करने के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस लाया गया है। तो इंडिया की कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ को अभी हम देखते हैं। इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी का मेन एम है नंबर 1, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नंबर 2, डेवलपमेंट को बैलेंस करना और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना। 2008 में इंडिया ने लाया NAPCC, इसका मतलब है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मेजर मिशंस बनाए गए हुए हैं। नंबर 1, नेशनल सोलर मिशन, नंबर 2, एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, नंबर 3, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, नंबर 4, वाटर मिशन। ये सब मिलकर इंडिया को लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दादा गौरव को समझाते हुए कहता है कि मानव ने तरक्की की, फैक्ट्रियाँ बनाई, गाड़ियाँ चलाई, जंगल काट दिए, जिससे हवा में बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन गैसों ने धरती के चारों तरफ एक मोटी चादर बना दी जो सूरज की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती और धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगा। कहानी आगे बढ़ती है। गौरव देखता है कि पास की नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। गांव के कुओं में पानी सूख गया है। पक्षी अपने घर छोड़ रहे हैं। दूर शहरों में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। लोग परेशान हैं, जानवर डर कर भाग रहे हैं। तो ऐसे में गौरव अपने दादाजी से पूछता है कि कैसे हम ये सब को ठीक करें। तो दादाजी उत्तर देता है, हमें मिलजुल कर पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ को बचाना चाहिए और पेड़ पौधा उगाना चाहिए और कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, पोल्यूशन कम करें, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और यूज़ करें भी तो हम दोबारा से रिसाइकिल में उसे भेज देना चाहिए और प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए, जिसके वजह से हम कम से कम पोल्यूशन करें। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही
कुछ फैक्ट्री या इंडस्ट्री को बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ग्लोबल वार्मिंग से हर कोई परेशान है। तो आने वाले वीडियो में हम और भी जानेंगे कि क्या क्या